Good evening to each and everyone. Welcome you to the district of Baka, in the village of Baja. Is it not, sir? And I do think it about that. This is the occasion, particularly the marriage, or not to speak of the marriage. I thought it about that. Why is it not so? The people belonging to Bihar should be getting some sort of just information related to survey. Am I correct? Survey है ना? अब संजोग से ये हमारा भांजा है ना? पपेरी बहन का लड़का है और दरभंगा कहाँ सिवान में यह पोस्टेड है और कर्मचारी है। मैं कुछ सवाल जवाब जब भी मैं गया था गांव में कुछ परेशानी हो रही थी है ना, तो अब यहाँ पे एक हवा बन गया है जैसे सर्वे में क्या होगा नहीं होगा। एक धोबी मुझसे पूछ रहा था दिल्ली में, सर क्या होगा, हमने मालूम नहीं है ना, फिर बता अभी तो बंद हो गया है लगभग, अभी तो रुका हुआ है। रुका नहीं है। हाँ अभी एक्चुअली प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भरने का समय बढ़ा दिया गया है। हाँ जो पहले था नवंबर तक, अब वो कर दिया गया है 31 मार्च तक, क्योंकि अच्छा। बहुत लोगों का प्रपत्र 2 और 3 नहीं भराया था। अच्छा। तो सर्वे का जो पहला होता है, तो इसमें सबसे पहले जितने भी रैयत हैं उनको प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 भर कर देना है। ठीक है, उसके बाद वो सब लोग अगर भर के दे देते हैं तो फिर जो सर्वे अमीन लोग हैं वो अपना पंचायत विजिट करेंगे। अच्छा। अब विजिट करके सबसे पहले क्या होता है कि सर्वे का पहला स्टेप होता है गांव का सीमाना फिक्स करना। ठीक, कि गांव कहाँ से कहाँ तक है। सीमा है ना, हाँ, तो गाँव डिमार्केशन एक बार गांव का अगर डिमार्केशन हो जाता है कि गाँव कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर खानापुरी होता है। तो खानापुरी में होता क्या है कि जितने भी रैयत जो प्रपत्र 2-3 भर के गए हैं, तो उसको पर्सनली सर्वे अमीन जाके उसको वेरीफाई करेंगे कि इनका क्लेम कहाँ है, मतलब जो कर रहे हैं वो जमीन कहाँ है, इनके दखल में है या नहीं है, उनके पास पेपर है ही नहीं है, वो वेरीफाई करके उस हिसाब से खतियान पे नया बनेगा। तो मेन स्टेप जो है वो खानापुरी ही है, जो कि अभी 2 स्टेप पूरा हो जाएगा उसके बाद होगा। पहले सारे लोग प्रपत्र जमा करेंगे अपना, उसके बाद फिर विलेज का डिमार्केशन होगा कि कहाँ से कहाँ तक, उसके बाद फिर खानापुरी में मैन होगा। फिर रैयतों को 3 मौका दिया जाएगा कि जो भी पब्लिश होगा सर्वे। ये रैयत क्या काश्तकार जिसका जमीन का मालिक जमीन है। अच्छा। और 1 मिनट बीच में मैं रोक रहा हूँ, आगे बढ़ो इससे पहले अपना परिचय दे दो। परिचय तो पूछा नहीं, नाम बता दो। नाम, हाँ नाम बता दो अपना परिचय। अंकित नाम है मेरा। अंकित नाम है, और पैसे से मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ बिहार सरकार में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ो। अब यहाँ पे हमारा कुछ जैसे कि मान के चलो कि कभी कभी कुछ हुआ हो जाता है, लोग वस्तुस्थिति नहीं जानते हैं, और जो आदमी बताते हैं उनको भी पूरी जानकारी नहीं होती है, और वो बिना मतलब की बातें माथे में फितूर को सर्वे होगा तो ऐसे होगा वैसे होगा, हमारा ज़मीन चला जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास दस्तावेज है, ठीक है, और जिनके पास जमीन पर कब्जा है, उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं है, चाहे उनका दाखिल खारिज हुआ हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ये चीज़ भी देखना है हमको कि अगर मान लीजिए जमीन पे दखल कब्जा नहीं भी है, तो पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है। और इन केस अगर मान लीजिए जिनके पास पेपर भी नहीं है, तो अपना अभी समय दिया गया है रजिस्ट्री ऑफिस में जाके, लोग अगर उनको पता हो कि किस समय के आसपास उनका जमीन खरीदाया हुआ था, अगर उन्होंने खरीदा है तो, और अगर उनका वंशानुगत जमीन है जो कि खतियान से चला आ रहा है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं देखना है, उसके लिए खतियान से देख लेना है, फिर वहाँ से वंशावली बना लेना है अभी तक प्रेजेंट तक, बस हो गया। अच्छा, हाँ बोलो और कुछ। जिनका खरीदा हुआ जमीन है उनके पास पेपर है और जमीन पे दखल कब्जा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दखल कब्जा नहीं है तो जब तक सर्वे खानापुरी नहीं हो रहा तो प्रयास करें कि दखल कब्जा अपना जमीन पे कर लें, अगर आपका वास्तविक जमीन है तो बेहतर रहेगा। ठीक। और मान लीजिए अगर कुछ नहीं है, दोनों में पेपर का अगर कुछ इशू है, तो सरकार अभी तक तो कुछ ऐसा मतलब ईज नहीं किया है सरकार, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कुछ उनके लिए भी मौका मिले उनको। जैसे मैं किन्हीं का होता है कि पेपर किन्हीं का चोरी हो गया है, किन्हीं का पेपर जल गया है, ध्यान नहीं दिया, किन्हीं को ये भी याद नहीं है कि किस ईयर में ये जमीन लिया गया था। अच्छा, तो वो लोग रजिस्ट्री ऑफिस से भी नहीं निकाल सकते हैं ना। और किसी का पेपर तो दिमाग खा गया। हाँ, तो पुराने लोगों का केस में अभी तो सरकार कुछ ऐसा इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लाई है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर अगर बहुत सारे रैयतों के साथ ऐसा समस्या आता है, तो हो सकता है कि ये सरकार आने वाले समय में कुछ और ईज करे सर्वे का प्रोसेस को। अच्छा, एक बात है, जैसे ये सर्वे वाला है बिहार में ही चालू हो रहा है, बाकी प्रदेशों में तो इस तरह से नहीं है। अब 2 तरह की बात देखो, जैसे कि असम में हमने देखा ज़मीन 2 तरह का, एक 109 होता है और एक होता है ये पट्टा वाला।
तो एक शून्य का मतलब है कि अब तो जैसे कि मान के चलो बिल दे रहे हो आप, खेती का जो बन रहा है लगान दे रहे हो, लगान दे रहे हैं। लेकिन सरकार जब चाहेगी तुम्हारा ज़मीन ले लेगी, है ना। लेकिन पट्टा वाला होता है तो उसमें कोई नहीं ले सकता है। दिल्ली में भी दो तरह का है, एक तो आपका रजिस्टर्ड होता है, दूसरा होता है क्या बोलते हैं अरे जो बिहार में भी है सरकारी जमीन बहुत को मिला है बंदोबस्ती के तौर पे, यहाँ तो बंदोबस्ती कहा जाता है उसको। अच्छा अच्छा तो वो तो जिनको मिल गया तो वो क्या हो सकता है कि उनका वंशानुगत जमीन चलते रहेगा, उनके बेटे को मिलेगा फिर चलते जाए, उसको वो खरीद बिक्री नहीं कर सकते अच्छा हैं। अच्छा तो उस तरह का प्रावधान बिहार में भी है बंदोबस्ती का। एक होता है ना कि ये क्या बोलते हो, जैसे कि मान लो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, जैसे दिल्ली में मैं देखा जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है किसी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी का किसी को सेल करने के लिए दे देते हैं ना। हाँ, तो उसके जायज है वो? तो अभी तक तो जायज था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा भी और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ऐसा कुछ दिनों पहले रोक लगाया गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है कि जिनके नाम से जमाबंदी है जिनके नाम से वही लोग सेल उल कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में जमीन के नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहा था। अच्छा, कि कोई भी एक जमीन है 3-4 लोगों को बेच बिक्री कर दिया दिया। उसी से बचने के लिए वैसा ना हो, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा फैसला लिया गया था। परंतु अभी मुझे पता नहीं उस पर स्टे है कि कैसा है, उसको देखना होगा। ठीक। अब जैसे कि सीधा हिसाब है, माटी मानुष, है ना, और जो भी हो जैसे एक पहचान हर आदमी का होता है, लेकिन अभी आप जो देख रहे हो माटी की तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, या कोई भी आदमी। जैसे अभी मैं गांव ही गया था, अभी गांव गया था, सर्वे तो नहीं हुआ, लेकिन जो पेरेंटल जो लैंड था उसको 3 हिस्से में बांट दिया गया पेरेंट के हिसाब से, है ना। उसके बाद वो सर्वे में आएगा, तो क्या उसमें दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये भी हमने देखा, जैसे मान के चलो बंसावली बननी है तो सिस्टर्स को उन्होंने साइड कर दिया। ऐसा नहीं है, सिस्टर का नाम देना है, हाँ। और अगर सिस्टर अगर जमीन पे क्लेम अगर नहीं कर रही है तो उनका एनओसी ले लेना है। अच्छा, इनका दलील है जो वहाँ की ज़मीन थे कि जब आप ज़मीन बंटवारा कर रहे हो तो कोई सिस्टर नहीं आई मतलब साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, है ना, उनको नहीं चाहिए क्या ये वो प्रेजेंट मान लीजिए अब अगर वो जीवित हैं, हाँ, ठीक है, तो फिर उनसे अभी एनओसी ले लेना ही ठीक रहेगा। अच्छा। और मान लीजिए उनके संतान लोग हैं तो वो उस समय जब जीवित थी क्लेम नहीं की, तो वैसा अभी मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगा। अच्छा, हाँ, जो भी प्रेजेंट में अगर जीवित हैं बहन तो उनसे एनओसी लेना ज़्यादा सही है, एकदम जरूरी है, क्योंकि हिंदू लॉ के हिसाब से उनका भी प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सा होता है, जब तक वो खुद ब खुद त्याग न दें स्वेच्छा से। वो भी संतान है जी। अभी तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा, बेटी को भी इतने अधिकार है जितना बेटे को है ना। अब यहाँ पे लास्ट सवाल मैं पूछूंगा, बिहार से बाहर जो बिहारी लोग रह रहे हैं, काम किसी तरह का कर रहे हैं, उठा पुट्ठा किसी अच्छा कर रहे हैं, उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि कैसे गांव जाएं, क्या होगा नहीं होगा, उनके लिए 2-4 शब्द कहें। प्रोसेस ना ये सर्वे से अगर देखा जाए तो सर्वे में सारा प्रोसेस तो ऑनलाइन है। आप रजिस्टर ये प्रपत्र 2 ये सब ऑनलाइन भी भर के वहाँ से सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बिहार आने की जरूरत नहीं है, बिहार आने की कोई जरूरत नहीं है। जब खाना पूरी होगा, जो कि अभी मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में होने वाला है, जब भी खाना पूरी होगा तो उस समय कोई भी परिवार के सदस्य को भेज के अपना चढ़वा लीजिएगा। देख के ऐसे भी 3 लोगों को मौका मिलेगा। जैसे कि अगर खतियान बनेगा तो पब्लिश होगा पूरा गांव का, जैसे मान लीजिए, तो किन्हीं को भी ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऐसा 3 मौका लोगों को मिलेगा कि किसी के नाम पे ना चढ़ जाए, गलत ना हो जाए। इसलिए कोई किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे अभी हम लोग गए थे ऑफिशियली, भी नहीं होता है तो माननीय उच्च न्यायालय है ही। ठीक है, लेकिन यार ये हिंदुस्तान है, वो सिविल वाला कितना देर लगाता है मालूम ही होगा, है ना। तो इस तरह का जो मैटर रहेगा उच्च न्यायालय वाला, तो ये फास्ट ट्रैक से ना सॉल्व होगा, हो जाएगा अगर बात है तो। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि हमने अभी देखा कि ऑफलाइन जो किया हम लोगों ने, बहुत पैसे खर्चे हुए, जो सिस्टम है जैसे कि, है ना, हाँ, जो भी हो, तो अभी उसी व्यक्ति को जैसे मोटेशन करना है तो बोला भाई ऑनलाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। और आवेदन करना होता है, आवेदन करना ही पड़ता है, और कुछ नहीं करना पड़ता है। नहीं, और कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर पेपर आपका पुराना है तो वो लोग जल्दी नहीं करते हैं म्यूटेशन, क्योंकि उनके मन में ये डाउट हो जाता है कि अगर मान लीजिए आप 25 साल से 30 साल से म्यूटेशन नहीं कराएं, आखिर क्या प्रॉब्लम था, या म्यूटेशन नहीं कराएं। अच्छा, मोटेशन। अच्छा, एक सवाल और उठता है, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, कुछ लोग परिवार बसाता है, कुछ नहीं बसाता है, तो जो नहीं बसाता गुजर जाता है, तो उसके हिस्से का जो ज़मीन होता है कहाँ किसको मिलना चाहिए? तो उसके लिए देखना होगा कि मतलब बंसावली में तो नाम है, हाँ, तो अगर मान लीजिए उनके मतलब संतान नहीं है, तो उनके भाई हुई होंगे ना, तो उनके नाम पे ही हो जाएगा जमीन। अच्छा, शादी नहीं करने से नहीं होता है, शादी भी नहीं किया तो उनका कोई है नहीं, तो उनका भाई लोग में ही ना हो जाएगा, भाई बहन जो भी होंगे।
वो भी नहीं है तो उसके बाद फिर होता होगा ऐसा कुछ रूल की। नहीं, जैसे हमारे घर में ही ले लो, पिताजी 4 भाई, 3 तो किए, चौथा वाला साधु हो गए थे। तो हमने इसको प्रपोजल रखा था जो साधु के हिस्से का ज़मीन होगा, लेट देयर बी टेम्पल टू बी कंस्ट्रक्टेड, है ना, उसके नाम से। तो होता है ना भाई, अगर हम न्यूट्रल हैं तो उसके हिस्से का क्यों नहीं कर सकते हम, इसके नाम से नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मैंने लीगल नहीं होगा वो। सब स्वेच्छा से कर देंगे तब ना, क्योंकि अच्छा। अगर मान लीजिए वो नहीं है तो अगर वो शादी नहीं किए तो वो खुद ब खुद 3 लोगों का हो गया वो जमीन। अच्छा अच्छा, ऐसा ही हो गया ना। 3 लोगों का हो गया। चलो, बातें अच्छी रही, है ना। और मैं देखा कि जब एनआरसी वाली बात आई थी, बहुत सारे लोगों के पास पेपर नहीं था, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया था, है ना। नहीं, इसमें सर्वे में ऐसा कोई दिक्कत नहीं नहीं, सर्वे में नहीं होगा, ये हमारा बाहर का अनुभव जो बताता है, उनको पता ही नहीं चलता, पेपर है ही नहीं। अब उनको लगता है हमारा जमीन चला जाएगा, है ना। सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो किसी में नहीं है ना। चलो, अच्छा लगा। मैंने ये जो भी हो, जैसे भी, जो हमारी कोशिश ये है कि सर्वे से रिलेटेड जो जानकारी लोगों को जानना चाहिए था, बेशक मोटा मोटी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी बिहारी लोग रह रहे हैं, तो भैया इससे अगर देखते हो इसको, इससे फ़ायदा उठा सकते हो, है ना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।